यूके इलेक्शंस में वोट कौन पोल कर सकेगा, वोट कैसे रजिस्टर होगा, आप यूके में हैं या यूके से बाहर, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगा के आप अपना ना सिर्फ वोट रजिस्टर कर सकेंगे बल्कि वोट पोल कर सकेंगे, कौन से यूरोपीय ममालिक और कॉमनवेल्थ के सिटीजन्स हैं जो यूके के इलेक्शंस 2024 में पूरी तरह से वोट डाल सकेंगे। आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान अस्कर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि यूके के इलेक्शंस का दौरा है और आज से कुछ देर कबल यूके हुकूमत ने वोट रजिस्टर को ओपन कर दिया है। दोस्तों, ये वोट रजिस्टर वो है कि जिस तरह के दीगर ममालिक में आपका वोट रजिस्टर किया जाता है ताकि पोलिंग के दिन आप जब पोलिंग स्टेशन में जाए या ऑनलाइन वोट पोल करें तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न रहे। यूके ने भी अपना वोट रजिस्टर ओपन कर दिया है। इसकी डेडलाइन है 18 जून 2024 रात 11:59 तक ये वोट रजिस्टर ओपन है। वो तमाम लोग जो कि ख्वाहिशमंद हैं कि यूके के इलेक्शंस में पूरी तरह हिस्सा लेंगे, आज की इस वीडियो में उनको तमाम तरीके पता चलने वाले हैं। ये तमाम जो जितनी भी मैं मालूमात आपको दूंगा यूके के होम ऑफिस में बाकायदा तौर पर जारी कर दी गई हैं। इसके स्क्रीनशॉट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मोबाइल पे पढ़ूंगा ताकि आपको पता चल सके कि आपने अपना वोट रजिस्टर कैसे करना है। तो सबसे पहले हु कैन रजिस्टर द वोट इन यूके। तो जनाब, सबसे पहले जो स्क्रीनशॉट आपके सामने ओपन हुआ, रजिस्टर टू वोट, you can use this service to get on the electoral register so you can vote in elections or referendum. Get on or off the open register. Update your name, address or nationality by registering again with your new details if you live in the UK. Deadline for registering to vote in the general election. Register by 11:59 p.m. on 18 June 2024 to vote in the general elections on 4th of July 2024. तो दोस्तों, ये अब आपको क्लियर हो गया इसकी डेडलाइन क्या है, इसको वोट को रजिस्टर करने का मकसद क्या है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर कौन से लोग वोट रजिस्टर कर सकेंगे। स्क्रीनशॉट आपके सामने है। इफ यू लिव इन इंग्लैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड यू मस्ट बी एज 16 और अवर। दोस्तों, ये चीज क्लियर होगी कि आपकी उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए ताकि आप यूके के इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए वोट रजिस्टर कर सके। तो ये नेक्स्ट ईयर यू कैन ऑल्सो रजिस्टर इफ यू हैव परमिशन टू एंटर और स्टे इन द यूके, Channel Island or Isle of Manchester, or you do not need permission. You are a Commonwealth citizen, citizen of Denmark, Luxembourg, Poland, Portugal or Spain, citizens of another European country. If you have had permission to enter or stay or not needed permission since 31st December 2020 and this has continued without a break. दोस्तों, ये ना सिर्फ उम्र के लिहाज से आपको चीज क्लियर होगी बल्कि ये है कि अगर आप सिटीजन ऑफ डेनमार्क हैं, लुक्समबर्ग हैं, स्पेन है, पुर्तगाल है, तब भी आप यूके का वोट पोल कर सकते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्री के सिटीजन हैं, आप वोट पोल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी भी और यूरोपियन कंट्री के जो रहने वाले हैं, यूरोपियन पासपोर्ट आपके पास है लेकिन उसके साथ आपके पास यूके की परमिशन मौजूद है कि आप यूके में जा सकते हैं, और खासतौर पर वो लोग जिनके पास ये परमिशन 31 दिसंबर 2020 से उनके पास मौजूद है, वो बड़ी आसानी से यूके के इलेक्शंस में वोट कास्ट कर सकेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग स्कॉटलैंड में रहते हैं, वेल्स में रहते हैं, वो क्या करेंगे। उनके लिए स्क्रीनशॉट। इफ यू लिव इन स्कॉटलैंड यू मस्ट बी एज 14 और अवर। यू कैन रजिस्टर टू वोट इफ यू आर अ ब्रिटिश सिटीजन और एन आयरिश सिटीजन। यू कैन ऑल्सो रजिस्टर इफ यू हैव परमिशन टू एंटर और स्टे इन द यूके, चैनल आइलैंड और आइल ऑफ मैनचेस्टर, और you do not need permission. Similarly, if you live in Wales, you must be age 14 or over. You can register to vote if you are a British citizen, Irish citizen or a citizen of an European country. You can register if you have permission to enter or stay in the UK, Channel Island or Island of Manchester, or you do not need permission. You can vote when you are 18 or over. If you live in Scotland or Wales, you can vote in some elections when you are 16 और अवर। अब इसमें दोस्तों आपको पता चला कि अगर आप स्कॉटलैंड में रहते हैं या वेल्स में रहते हैं तो आप रजिस्टर तो 14 ईयर के अगर हो चुके हैं तो आप अपना वोट रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन वोट कास्ट करने की जो आपकी एज है वो कम से कम 16 साल होना जरूरी है। आपको ये पता चल गया कि आपने किस तरह से वोट रजिस्टर करना है।
अब दोस्तों ये वोट रजिस्टर करने का प्रोसेस सारा ऑनलाइन होगा। इसके तमाम लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमी दूंगा। आप अपना ये प्रोसेस बड़ा आसानी से कर सकते हैं और इस प्रोसेस में कम से कम 5 मिनट आपको दरकार होंगे। ऑनलाइन करेंगे, आप यूके के अंदर हैं, यूके से बाहर हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, आप यूके का वोट रजिस्टर कर सकते हैं। अब यूके के वोट रजिस्टर करने के लिए लोगों का सवाल होगा कि आखिर डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। यूके का जब आपने वोट रजिस्टर करना है तो उसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है, आपके पास फोटो आईडी हो। फोटो आईडी से मुराद आपका बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट कार्ड जो है वो भी इस्तेमाल हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस। मैं अभी डिटेल में आपको उसकी पूरी शॉर्ट लिस्ट दिखाता हूं। और इसी तरह वो लोग जो कहेंगे कि उनके पास फोटो आईडी नहीं है यूके की, तो वो क्या करें? तो उसके लिए जनाब यूके होम ऑफिस ये सहूलत देता है कि आप घर बैठे यूके का वोटिंग सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। ये बेसिकली वोटिंग सर्टिफिकेट उन दिनों में इशू किया जाता है जब इलेक्शन प्रोसेस का आगाज हो। तो अब ये आगाज हो चुका है, आप अपना वोटिंग सर्टिफिकेट घर बैठे भी हासिल कर सकते हैं। उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन पहले फोटो आईडी आखिर कौन कौन सी होंगी जिनको इस्तेमाल करके आप अपना यूके का वोट रजिस्टर कर सकेंगे। चेक इफ यू हैव एक्सेप्टेड फोटो आईडी। जनाब आपके सामने ये स्क्रीनशॉट ओपन है। You will need one of the following types of photo ID to vote. A UK और Northern Ireland photo card, driving license, full और provisional, यानी कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, फुल है, प्रोविजनल है, तब आप वोट कास्ट कर सकते हैं। A driving license issued by an European country, Norway, Ireland, Liechtenstein, the Isle of Manchester, or any of the Channel Island. A UK passport, a passport issued by an European country, Norway, Ireland, Liechtenstein, or a Commonwealth country. A pass card, National Proof of Age Standard Scheme, a blue badge, a biometric residence permit, a defense identity card, MOD from 90, a national identity card issued by the European countries Norway, Ireland or Liechtenstein, a Northern Ireland electoral identity card, a voter authority certificate, an anonymous elector's document. अब दोस्तों बेसिकली ये वो फोटो आईडीज हैं जिनके पास हैं, वो बड़ा इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जिनके पास फोटो आईडी नहीं है, ट्रैवल पासिस हैं। वो ट्रैवल पासिस कौन से हैं? आपके सामने स्क्रीनशॉट ओपन हो रहा है, इसको देखिए। और जिनके पास ये भी ट्रैवल पासिस मौजूद हैं, वो भी बड़ी आसानी से यूके का वोट रजिस्टर कर सकेंगे। यू कैन आल्सो यूज वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवल पासिस एज फोटो आईडी व्हेन यू वोट: एन ओल्डर पर्सन बस पास, अ डिसेबल पर्सन बस पास, एन ऑस्टियर 60+ कार्ड, अ फ्रीडम पास, a Scottish National Entitlement Card, a 60 and over Welsh concessionary travel card, a disabled person, a Welsh concessionary travel card, a Northern Ireland concessionary travel pass. दोस्तों ये वो फोटो आईडीज की दूसरी इकसाम है जो कि ट्रैवल पासिस के तौर पर आप यूके का वोट जो है वो रजिस्टर करने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। अब लोगों की एक बड़ी तादाद का ये सवाल होगा कि उनके पास फोटो आईडी नहीं है। जितनी मैंने चेक लिस्ट बताई उनके मुताबिक ये चीज़ें उनके पास नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूके होम ऑफिस ये सहूलत फराहम करता है कि आप वोटिंग सर्टिफिकेट हासिल करके यूके का वोट रजिस्टर करके प्रॉपरली वोट कास्ट कर सकते हैं। वोटिंग सर्टिफिकेट किस तरह हासिल करेंगे, ये स्क्रीनशॉट आपके सामने ओपन हो रहा है। अप्लाई फॉर फोटो आईडी टू वोट कार्ड ऑफ वोटर अथॉरिटी सर्टिफिकेट। यूज दिस सर्विस टू अप्लाई फॉर अ वोटर अथॉरिटी सर्टिफिकेट। यू कैन यूज इट टू वोट इन पर्सन इन सम इलेक्शंस and referendum in Great Britain, England, Scotland and Wales. You cannot use it as proof of identification for any other reason. You will need to apply by 5 p.m. on 26 June 2024 to get a voter authority certificate for the general election on 4 July 2024. दोस्तों अब आपको पता चल गया कि आपने वोटिंग अथॉरिटी सर्टिफिकेट जो है वो 26 जून शाम 5 बजे तक आप हासिल कर सकते हैं ताकि आप यूके के इलेक्शंस में हिस्सा ले सके। अब दोस्तों आपको पता चल गया कि आपने यूके का वोट रजिस्टर किस तरह करना है, कौन से डॉक्यूमेंट होंगे। डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपने वोटिंग अथॉरिटी सर्टिफिकेट कैसे हासिल करना है। अब लेकिन ये सवाल ये पैदा होता है कि वोट कास्ट किस तरह करेंगे। तो जनाब वोट कास्ट करने के मुख्तलिफ प्रोसेस हैं। ये स्क्रीनशॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके सामने ओपन हो रहा है। और ये मैंने जितने भी स्क्रीनशॉट दिए तमाम के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। खुद जाएं, काउंटर चेक करें ताकि मेरी इंफॉर्मेशन को आप आसानी से वेरीफाई कर सकें। तो दोस्तों यूके होम ऑफिस के मुताबिक अगर आपने यूके इलेक्शंस में हिस्सा लेना है तो आप इन तरीकों के साथ वोट कास्ट कर सकते हैं। वोटिंग इन पर्सन, आप खुद जाएं, पोलिंग स्टेशन पे जाएं, अपना वोट कास्ट करें। वोटिंग बाय पोस्ट, आप बाय पोस्ट वोट जो है वो पोल कर सकते हैं। वोटिंग बाय प्रॉक्सी, प्रॉक्सी ये है
कि आप किसी ऐसे बुजुर्ग या ऐसी खातून की जानिब से वोट कास्ट कर सकते हैं जो कि पोलिंग स्टेशन तक नहीं जा सकती। वोटिंग फ्रॉम अब्रॉड, दोस्तों ये वो तमाम चीजें हैं, यानी कि आप वोटिंग इन पर्सन कर सकते हैं, प्रॉक्सी वोट किसी की जगह जाकर वोट पोल कर सकते हैं, पोस्टल बैलेट के जरिए आप कर सकते हैं, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। अगर आप यूके में हैं तब भी, यूके में नहीं है तो तब भी। दोस्तों ये प्रोसेस बताने का मकसद ये था कि यूके बड़ी तेजी से इलेक्शन की जानिब जा रहा है। आपका हक रायदही यूके की आने वाली हुकूमत या उसके सेटअप पर बहुत ही ज्यादा असरअंदाज होगा। इससे पहले कि आप गिले शिकवे करें कि हुकूमत ने हमारी ये डिमांड नहीं मानी, ये डिमांड नहीं मांगी, अब आपके पास मौका है कि आप अपनी डिमांड या अपने मुतालबे मानने वालों को सिर्फ वोट कास्ट करें। लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि आप अपना वोट रजिस्टर करें, इस पूरे वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा बने और लाजमी अपना वोट कास्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनवानी हो, फोटो शूट करना हो HD क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।